अब तो सीधे सीधे एक बात सौरभ जी कह जी, हाँ नहीं कहिए सुधांशु जी, अब तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भाई ये संसद के उद्घाटन के मौके पर साधु संतों का आना, सिंगोल की पूजा पाठ करके मंत्रोच्चार के बीच उसको स्थापित करना, प्रधानमंत्री का दंडवत होना, ये सब क्या है? और उसकी सिंगोल के ऊपर नंदी विराजमान है, तो क्या 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 संदेश देने की कोशिश की जा रही है सेक्युलर भारत में, सेक्युलर भारत की नई संसद में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? जी, हम बताना चाहते हैं, ये जो राहुल गांधी और अन्य लोग कह रहे हैं राजशाही की तरह दिखाया जा रहा है, ये भी एक गुलामी की मानसिकता है। हमारे यहां जो राज्य की परंपरा थी, जो राजाओं की परंपरा थी, वो नहीं थी जो आपके दिमाग में है। वेस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट और चंगेज खान द ग्रेट हैं, जिन्होंने हजारों लाखों को मरवा दिया। हमारे यहां महान राजा वो नहीं जिसने बड़ा इलाका जीता। हमारे यहां राजा राम और राजा हरिश्चंद्र महान है, जिन्होंने बड़े से बड़ा त्याग किया। और मैं इस पे साथ एक फैक्ट भी बोलना चाहता हूं। जानते क्या है, दुनिया में एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है कि राजाओं ने जो मरवाया है लोगों को, उसके बारे में एक हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर R.J. रमल, दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने एक साइट बनाई है, डेमो साइट। 30 इयर्स के रिसर्च के बाद पिछले 2500 वर्षों में गवर्नमेंट के द्वारा मरवाए गए लोगों की नरसंहार जिसे कहा जाता है, और उनके अनुसार लगभग 1 अरब 20 करोड़ लोग इन 2500 वर्षों में मारे गए हैं। पर महत्वपूर्ण बात जानते हैं उन्होंने क्या लिखी है? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई नरसंहार नहीं हुआ। एक कलिंग का युद्ध और एक और उदाहरण है उसको छोड़ के। कलिंग में भी कुछ हजार लोग मारे गए और उसके बाद भी राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। हम दुनिया के इकलौते सिविलाइजेशन है। दुनिया में बाकी जगह राजा तब तक कुर्सी बैठा रहता था जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए, मगर हमारे यहां संन्यास आश्रम ग्रहण करके वो सन्यासी बन के चल देता था, जिसे जयशंकर प्रसाद ने कहा है। इसीलिए हमारे यहां तलवार की ताकत से नहीं, धर्म की ताकत से देश चलता था। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। क्या बात करते दुनिया में, कोई उदाहरण दिखाइए जहां राजा भिक्षु बनकर, जहां राजा सन्यासी बनकर जाता हो। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में सन्यासी हो गया था। मैं चुनौती से पूछता हूं इन सारे लोगों से जो वेस्टर्न माइंडसेट, मैकाले माइंडसेट में बैठे हुए, एक राजा दिखाइए जिसने स्वेच्छा से राज्य छोड़ दिया और सन्यासी बन गया हो। इसलिए राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, सुनिए, वो 19th सेंचुरी के मैकॉले माइंडसेट, 20th सेंचुरी के मार्क्सिस्ट माइंडसेट से बाहर आइए। हमारे यहां की राज परंपरा ना अत्याचारी थी ना अनाचारी थी। ये जो आपने बैठा था, हमारे यहां त्याग की भी भावना थी। हमारे यहां राजा राम और राजा हरिश्चंद्र हैं, जो वनवासी राम बन के राजा राम महान होते हैं। हरिश्चंद्र अपना कपड़ा त्याग करके महान बनते हैं, दूसरों की गर्दनें काट के कोई महान नहीं बनता है। हमारे यहां पृथ्वीराज चौहान भी जिसने पीठ दिखा दी उसकी तरफ आक्रमण न करके महान बनते हैं। किसी के पकड़ के सर कलम करके अलेक्जेंडर के मैसिडोनिया से लेके पर्सिया तक महान नहीं बनते। इसलिए अपना ज्ञान सुधार लीजिए। और फिर कह रहा हूं, वो मार्क्स के न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून की मानसिकता से ग्रस्त आज भी लोग हैं। एक लाइन फिर कह दूं सौरभ जी, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ब्रिटेन के राज परिवार ने कितना मरवाया लोगों को, कितना कटवाया, वहां पे नहीं जाके बोलने की हिम्मत होती। यहां एक उदाहरण नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व की रिसर्चेस कहती है कि हमने कितना किया, तो यहां पे आके इनको समस्या उत्पन्न होती है। यह सांस्कृतिक गौरव नहीं, सांस्कृतिक ग्लानि के प्रतीक है। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है हर्षवर्धन जी। अभी जैसे आपने इंग्लैंड का उदाहरण दिया कि वहां राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा भाई भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, क्या कर रहे हैं ये लोकतंत्र के रक्षक देश। इसके बाद कर्नाटक का चुनाव हो गया, कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की हार हो गई, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जबरदस्त जीत हो गई। अब ये जो रिएक्शन आ रहा है विपक्ष की तरफ से, और नरेंद्र मोदी तानाशाह है, तानाशाह अहंकारी है और अहंकार तोड़ना है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये कर्नाटक के बाद क्या ओवरडू हो रहा है? क्या किसी गलतफहमी का शिकार है, या आपको लगता है कि नहीं, नैरेटिव जो है कांग्रेस पार्टी का वास्तविकता पर आधारित है? नहीं, देखिए, ये तो होता है जब आपको लगातार असफलता मिल रही हो और कोई एक सफलता मिल जाए तो मनोबल तो थोड़ा बढ़ता है, और बढ़ना भी चाहिए। इतनी हार मिली है, इतनी मुश्किल में कांग्रेस चली गई। कौन सोचता था कि 50-54 सीटों पे कांग्रेस चली जाएगी लोकसभा में? ये तो कल्पना भी नहीं। जो भी रिएक्शन आया, बहिष्कार वगैरह सब कुछ, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को अब लग रहा है कि हम इससे कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी इससे ऊपर तो कभी थी ही नहीं। जनता दल सेकुलर का वोट खत्म हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो सकती है, उस पर अलग से बात हो सकती है कि भाजपा कहां कहां रह गई, कहां कहां चूक गई, लेकिन
जब राष्ट्रीय स्तर के चुनावों की हम बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी और जो नेशनल इश्यूज हैं उस पे कांग्रेस पिटती दिखती है। और आज भला किसे अच्छा लगा होगा कि इतनी सुंदर संसद बनी। और मैं तो फिर कहता हूं, ये अभी कांग्रेस प्रवक्ता कुछ डिबेट्स में मिलते हैं तो कहते हैं पार्लियामेंट एनेक्सी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी, उसको आप संसद से जोड़ रहे हैं। अरे भैया, साहस नहीं था किसी प्रधानमंत्री में, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सबको डर लगता था कि वो जो ब्रिटिशर्स बना के गए हैं उससे अच्छा तय समय में हम बना पाएंगे क्या। उनको भरोसा ही नहीं था देश के ऊपर। इस प्रधानमंत्री को भरोसा था, उसने करके दिखा दिया। उनका संकट है कि सबको दिख रहा है और उसके आधार पर प्रतिष्ठा मोदी की बढ़ जा रही, तो मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ी तो उनका संकट बढ़ा, इसीलिए वो ये हमला कर रहे हैं। नहीं तो क्या कर्नाटक चुनाव के बाद जो कम से कम बीजेपी एक सपोर्टर का या वोटर का मनोबल डाउन हुआ था, आपको लगता है वहां से कुछ वापस खींच पाने में कामयाब है? और आज का दिन उसमें बड़ा महत्वपूर्ण नहीं, मैं तो ये कहता हूं वो तो 3 दिन बाद ही हो गया। अच्छा, वो तो अगर उसके बाद आप देखें, अगर सेंटिमेंट के तौर पर देखें तो आप नैरेटिव की बात करते हैं। जलीकट्टू का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो क्या बता देता है, केरल स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो क्या बता देता है, और सरकार किस तरह से काम करती है। सरकार के नैरेटिव में अगर बहुत सी चीजें बाहर जाती है तो लोग कहते हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट का झगड़ा चल रहा है। मोदी गवर्नमेंट बहुत स्पष्ट है कि कहीं भी वो इंस्टीट्यूशन से लड़ती हुई नहीं दिखेगी, लाख कोशिश कर लें वो नहीं दिखेगी। कई बार मुझे लगता है कि इसीलिए ऐसे अप्रत्याशित फैसले होते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद इधर से उधर होना भी होता है कि आप लाइन के बाहर तो नहीं जा रहे, सरकार की छवि पे तो नहीं। इतने सतर्क प्रधानमंत्री को आप ये वाला लगाने की कोशिश करेंगे तो वो असर नहीं करेगा। मोदी का जो कैडर है, भाजपा का जो कैडर है, वो तो चार्ज अप है, वो तो एकदम जिसको कहते हैं ना देशी भाषा में कहें तो बम बम हो गया है। आज